मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। डांग दरबार में उपस्थित आदरणीय श्री किरण सिंह पवार जी, राजवी श्री गाढ़वी, माननीय श्री तपतराव पवार जी, राजवी श्री दहेज, आदरणीय छत्र सिंह जी, राजवी श्री लिंगा आमाला, आदरणीय श्री धनराज सिंह जी, राजवी श्री वासूरना, आदरणीय श्री त्रिकम राव एस पवार जी, राजवी श्री पिंपरी, आदरणीय डॉक्टर केसी पटेल जी, सांसद श्री वलसाड़, माननीय श्री विजय भाई पटेल जी, उप मुख्य दंडक एवं विधायक डांग, आदरणीय श्री मंगल भाई गावित जी, अध्यक्ष डांग जिला पंचायत, आदरणीय डॉक्टर विपिन गर्ग जी, कलेक्टर डांग, माननीय श्री रवि प्रसाद जी, उप वन संरक्षक दक्षिण डांग, उपस्थित महानुभाव, सभी राजकीय प्रशासकगण, पदाधिकारीगण और डांग जिला के मेरे प्यारे बहुत ही आदरणीय भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और साल भर में प्रतीक्षा करता हूं कि डांग उत्सव कब आएगा। कोरोना काल में 2-3 साल यह आनंददायी उत्सव नहीं हो पाया। डांग जिला के लोग बहुत दिलदार हैं, बड़े प्रेमी स्वभाव के हैं और बहुत मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं। आप लोगों की इस मेले में ये भीड़, इतनी बड़ी संख्या, इस बात का प्रबल प्रमाण है। सैकड़ों वर्षों से डांग की ये धरती, जब अंग्रेजों का राज इस देश में था तो हमारे यहाँ के राजवी श्री इस क्षेत्र में राज करते थे और इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अपने राज्य की रक्षा करते हुए, जंगलों की रक्षा करते हुए अपने देश की संस्कृति, गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया। उसी परंपरा का आज हमारी सरकार भी पालन कर रही है और इन राजवी श्री परिवारों को इस दरबार में सार्वजनिक रूप से इनका अभिनंदन और स्वागत भी करती है। भाइयों और बहनों, यह आदिवासी क्षेत्र है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदिवासी क्षेत्र के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। उनको जंगलों से प्यार है, प्रकृति से प्यार है और आप जैसे भोले और सज्जन लोगों से भी बहुत प्यार है। और इसका सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण ये है कि इस समय भारत के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हैं। आप सबके लिए इससे बड़ा गौरव दूसरा हो नहीं सकता और आपके सम्मान का बहुत बड़ा ये प्रमाण है। भाइयों और बहनों, यह डांग की भूमि जो दंडक अरण्य से अपभ्रंश होकर के डांग बन गया, रामायण काल जो हजारों वर्ष पहले भारत की संस्कृति के रक्षक, भारत की मर्यादाओं के संपादक भगवान राम को जब वनवास हुआ तो आप ही वो लोग थे जिन्होंने माता शबरी के आश्रम में उनका भव्यता से स्वागत और सम्मान किया था। यही वो धरती है, पंपासुर सरोवर और साथ में नासिकीय पंचवटी। तो ये पूरा क्षेत्र आपस में रामायण में जो वर्णन मिलता है उसकी पूरी प्रामाणिकता यहाँ पर सिद्ध होती है।
अंजनपुर गांव, हनुमान की मां का नाम अंजना देवी था, तो अंजना का बेटा पवन सुत हनुमान। और ये वही पवित्र धरती है जिसने भगवान राम को भी शरण देने का काम किया। तो आप कितने पवित्र धरा के लोग हैं, आपने सदैव यहाँ वनों की रक्षा की है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती जीवन की यदि कोई है तो ग्लोबल वार्मिंग की है, जलवायु परिवर्तन की है। आज सारी दुनिया चिंतित है। जिस तरह से हवा दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, धरती माता को जहरीला बना दिया, हमारा खान पान इतना जहरीला बन चुका है कि हर घर में कैंसर हो रहे, कहीं हार्ट अटैक हो रहे, कहीं डायबिटीज हो रहा है, कहीं पेनक्रियाज फेल है, किसी की किडनी खराब हो रही है। ये सब रोग 50 साल पहले एक भी नहीं था। आज हमने प्रकृति को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन मैं बधाई देता हूं डांग की जनता को, प्रजा को, कि इन्होंने आज भी इस भोगवाद के युग में अपने जंगलों को बचा करके रखा है, अपनी प्राकृतिक संपदा को बचा करके रखा है। और यही प्राकृतिक संपदा इस दुनिया को बसाने का काम करेगी। आप अधिक से अधिक जंगलों की रक्षा करिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अपनी नदियों का संरक्षण कीजिए। ये जो परंपरा से भगवान ने प्रकृति बनाई है, इसका संरक्षण करेंगे तो हम लंबे चलेंगे। जब पहली बार मैं डांग में आया तो मैं 2-3 दिन यहाँ ठहर करके गया था। पूरे इलाके को मैंने देखा और अनुभव किया कि यहाँ के लोग, यहाँ के खेडूत बहुत ही सज्जन भले लोग हैं और यहाँ प्रकृति है। तो मैंने जाते ही सरकार से आग्रह किया कि मैंने जो अभियान प्राकृतिक खेती का चलाया है, इस अभियान को हम डांग से शुरू करना चाहते हैं। और डांग को पहला, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, पूरे भारत देश में पहला डांग जिला है पूरे भारत देश में जिसको प्राकृतिक जिला घोषित किया गया है। पिछले वर्ष यहाँ 32 करोड़ रुपया अलग से खेडूत के लिए प्रस्ताव दिया गया कि आपको पहली बार खेती करने में यदि थोड़ा बहुत नुकसान आए तो उसकी भरपाई की व्यवस्था होगी। अब इस समय आप सब डांग के भाई बहन खेडूत को जानकर प्रसन्नता होगी, इस बार सारी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी इच्छा थी कि हमारे जो मोटे अनाज हैं, हमारे यहाँ जो अनाज होते, नागली, वरई, खरसाणी, मूंग, अरहर, सामा, उड़द, बाजरा, जवारी, ये सब ऐसे अनाज हैं जिन पर रिसर्च हो चुका है कि मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे पोषक हैं और सबसे उन्नत हैं। और आप इस इलाके में इन चीजों की खेती करते हैं। ये अनाज यूरोप के देशों में नहीं होते हैं। इसलिए आप सब खेडूतों से मेरा निवेदन है कि इन मोटे अनाजों को पैदा करो। अब सारी दुनिया में इनका निर्यात होने वाला है और आपकी आमदनी, प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं आपकी खुशहाली, आपकी आय डबल से भी ट्रिपल होने वाली है, 3 गुना तक बढ़ने वाली है। आप सब जितने भी खेडूत यहाँ पर हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि आप प्राकृतिक खेती का जो अभियान प्रदेश सरकार ने चलाया, इस समय पूरे गुजरात में लगभग 3.5 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और इस साल हम पूरे गुजरात में एक क्रांति लाना चाहते हैं प्राकृतिक खेती की, ताकि हमारी हवा बचे, हमारी धरती माँ जहरीला होने से बचे, आप लोगों के स्वास्थ्य बचे और आने वाली पीढ़ियां आपको आशीर्वाद दें।
तो ये धरती